सर, प्रधानमंत्री बार बार ये कहते थे कि ये 4 जातियां होती हैं सिर्फ देश में। अब अचानक से फैसला हुआ, तो क्या लगता है कि आपको जो विपक्ष ने और आप लोगों ने दबाव बनाया, उस दबाव के कारण? ये सिर्फ हमने दबाव नहीं डाला, सिर्फ दबाव नहीं डाला है हमने, ये हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रासरूट लेवल पे कैंपेन चलाया है, और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है, और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। बट कास्ट सेंसस जो मैंने आपसे बोला, ये दरवाजा खोलने का तरीका है, उसके बाद रियल विकास का काम शुरू होगा। एक बार हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो फिर हम उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम एक्शन ले पाएंगे। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। तेलंगाना के कास्ट सेंसस में से इंफॉर्मेशन किस ग्रैन्युलैरिटी की आ रही है और किस टाइप की इंफॉर्मेशन आ रही है। तेलंगाना में जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, सीईओज, मैनेजमेंट टीम, सीनियर मैनेजमेंट, ओनरशिप स्ट्रक्चर, उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं एक नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1% नहीं मिलेगा, है ही नहीं। 90% ऑफ इंडिया इज नॉट रिप्रेजेंटेड देयर, फर्स्ट। सेकंड, गिग वर्कर्स, जहां जिनके लिए हमने तेलंगाना में और अब कर्नाटक में हम कानून बना रहे हैं। अगर आप गिग वर्कर्स की लिस्ट देखें, जिसको मैं मॉडर्न स्लेवरी कहता हूं, उसमें आपको सिर्फ ओबीसी, दलित और आदिवासी मिलेंगे। तो ये 2 स्ट्रीम्स बन रही हैं। एक स्ट्रीम मजदूरी की स्ट्रीम, गरीबी की स्ट्रीम, बेरोजगारी की स्ट्रीम, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग है, और दूसरी स्ट्रीम जिसमें एक छोटी सी एलीट पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, उसके ऊपर अदानी जी, अंबानी जी बैठे हैं। तो ये कास्ट सेंसस इस चीज को बदलने का फाउंडेशन है, पहला कदम है। राहुल जी, आप लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री मोदी इस पर नहीं मान रहे थे। अभी पहलगाम का इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या आपको लगता है कि इस वक्त में जो टाइमिंग है प्रधानमंत्री की कास्ट सेंसस को मानना, वो पहलगाम से ध्यान भटकाने की कोशिश है? आप जर्नलिस्ट हो, ये आप लोगों का काम है, आपका काम स्पेक्यूलेशन है, मेरा काम स्पेक्यूलेशन नहीं है, मैं फैक्ट्स पे काम करता हूं। तो आप स्पेक्यूलेट कीजिए, मैं इस पे स्पेक्यूलेट नहीं करूंगा, मेरे को स्पेक्यूलेट करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिया, और ये बड़ा स्टेप है। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि ये सेंसस कब होगा और ये किस प्रकार से सेंसस होगा, कौन से सवाल इसमें होंगे। क्योंकि आप कह सकते हो कि हमने सेंसस कर दिया और फिर रेलेवेंट सवाल आपने नहीं पूछे, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो तेलंगाना में हमने बहुत गहराई से पब्लिक में जाकर कंसल्टेशन करके, लाखों लोगों से कंसल्टेशन करके हमने डिजाइन किया है। तो वी वांट अ पीपल्स सेंसस, वी डोंट नॉट वांट अ ब्यूरोक्रेट सेंसस। सर, आप पहले ही कहते थे कि एक्सरे है ये, तो एक्सरे के लिए सरकार राजी हो गई है। किस तरीके से एक्सरे हो? आप बार बार तेलंगाना मॉडल की बात कर रहे हैं, तो क्या तेलंगाना मॉडल अडॉप्ट होना चाहिए? किस तरीके से होना चाहिए? नहीं, देखिए, तेलंगाना मॉडल में 2-3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है कि बंद कमरे में 5-10 ब्यूरोक्रेट्स ने उसको नहीं डिजाइन किया, ठीक है? क्योंकि फ्रैंकली बोलूं तो जिन कम्युनिटीज की हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी होल ब्यूरोक्रेसी में है ही नहीं। तो हम चाहते हैं मैस सेंसस, ओपन टेक्नोलॉजी का सेंसस, जहां हम स्टेक होल्डर से पूछें आपको एक्चुअली डिजाइन में आपकी क्या राय है, आप डिजाइन के बारे में क्या सोचते हो। यह तेलंगाना का फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल तेलंगाना में कि we have set up a expert group who is now going to study all the data
and is going to present to the government of Telangana a vision based on caste census. So that is the second step. And third step, as you are already aware, Telangana has demolished that wall of 50%, right? And also the 15(5), Article 15(5) जो मैंने mention किया है. मुझे लगता है, मेरी इमीडिएट सस्पिशन है कि ये वो वुमेन्स बिल वाली स्ट्रेटजी टाइमलाइन वाली है, बट आई होप दैट बेटर सेंस प्रिवेल्स. अच्छा, नो, आई वांट टू से वन अदर थिंग विच इज फ्रैंकली बहुत जरूरी है, और आज ये शायद कास्ट सेंसस से भी ज्यादा जरूरी है. मैं आज कानपुर गया और वहाँ पे जो टेररिज्म के विक्टिम थे उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की. कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है, बिना मर्सी के. और 28 लोगों को ऐसे मारा गया है, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं. मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं ये कैसे हुआ. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, they have to pay for this, and they have to pay for it properly, not in some half-hearted way, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं. they have to pay for it properly, कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है. हमने क्लियरली ऑपोजिशन की और सरकार की मीटिंग में क्लियर हमने लाइन दी है, यूनानिमस लाइन, कि जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है. और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है. नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है, और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है. जिन लोगों ने ये किया है, दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस. जो परिवार है, उन्होंने आप लोगों को मेरे थ्रू एक मैसेज दिया है. एक्चुअली प्रधानमंत्री जी को उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रधानमंत्री जी को ये बताइए, तो मैं 28 जो हमारे शहीद हैं उनके साइड से प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से मैसेज दे रहा हूं. प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको शहीद का दर्जा दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए. ये मैं कहना चाहता था. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. राहुल जी, शुक्रिया 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 राहुल. We are saying, I am saying that 28 people have been killed in cold blood. Okay? It is pretty clear who is responsible for this. The people who are responsible for this must pay a price. The Prime Minister has to take action. Right? And the action has to be clear and it has to be strong, without any confusion. The Prime Minister must not dilly-dally, must not waste time, must make it very clear that India is not going to tolerate this type of nonsense. So he needs to act. That's what I'm saying. He can act in whatever time frame he thinks necessary, but he has to act soon. But are you saying that the action Shukriya. should be beyond the
I think you heard what I said. Yeah, shukriya, I shukriya, said, shukriya. I think you heard what I said. I said, let me speak. I'm not advocating anything. I'm being very clear. The people who have done this need to pay a price. Okay? And the Prime Minister has to act on it now, firmly. He should not dilly-dally. He should not be in a confused state. Thank you. Thank you. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.